अंदर मैं आया, ये लाइफ किस तरीके से स्टार्ट हुई, बट उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। सुनना चाहेंगे? यस मजा नहीं आ रहा, सुनना चाहेंगे? यस ऐसा कुछ है क्या, यहाँ से कोई चिल्लाएगा तभी आवाज आएगी? बट लाइफ का फंडा ही वो है, जैसा दोगे वैसा रिजल्ट आता है। और हमेशा आपने देखा होगा, कई बार हम लोग कहते हैं सक्सेस अनसक्सेस ये आपके और हमारे हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। बचपन में एक गेम आपने खेली होगी, आप क्या करते हैं जब आपके साथ कोई पार्टनर नहीं होता खेलने के लिए, गेंद को लेते हैं और दीवार पे मारते हैं। यस और नो? आवाज नहीं आ रही, थोड़ी जोर से। यस और नो? यस बड़ी जोर से मारते हैं, जोर से आती है। और जब धीमी गति से मारते हैं तो पहुंचती भी नहीं, आया ना? यस आप में से भी बहुत सारे लोग जब जिंदगी के अंदर उस जोर से फाइट देते हैं ना, तो वो जिंदगी आपको सफलता देती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए वरना कुछ नहीं मिलता, और मैं वही बीच के अंदर खड़े रहते हैं। तो आज ये लाइफ यहाँ तक कैसे पहुंची जानना चाहते हैं? छोटी सी पहले आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, उस कहानी से आगे चलेंगे कि कैसे ये बिजनेस मिला और क्या सारी चीजें हुई और कैसे मैं यहाँ तक पहुंच पाया। दोस्तों एक छोटा सा बच्चा था, बचपन से ही मतलब फैमिली की अगर मैं बात करूं, पूरे परिवार के अंदर में भाई बहन, माता पिता, इसी के साथ दादा दादी, और अगर बात करते हैं तो अकेले कमाने वाले अर्निंग मेंबर पिताजी थे जो एक सरकारी नौकरी में थे। और नौकरी से मुझे एक चीज याद आई और हमेशा मैं रिलेट करता हूँ उस बात से। कहते हैं नौकरी वाला आदमी भूखा सोता नहीं है, पर जिंदगी में कभी ऐश करता नहीं है। यस और नो? और खास तौर पे राजस्थान और एमपी का कल्चर ये है कि यहाँ पे सरकारी नौकरी पहले चपरासी की मिल जाए तो लोग लाइन में खड़े हो जाए। आवाज नहीं आ रही? यस और नो? अभी टीचरशिप का इंटरव्यू मतलब एग्जाम हुआ और फॉर्म इतने भरे गए, पोस्ट थी गिनती की 5 से 10,000। यस और नो? कहीं ना कहीं ये जो सोच हमारी है ना, ये सोच ही हमारी गरीबों वाली। तो एक बात ध्यान रखना, नौकरी वाला आदमी कभी भूखा सोता नहीं है, पर ऐश करता नहीं है। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा लाइफ, और जिंदगी जीने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। जिंदा रहने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है, जिंदा रहने के लिए आपको 2 वक्त की रोटी की जरूरत है। यस और नो? कहीं पे भी फ्री में मिल जाती है, आप गुरुद्वारा में जाओ, कहीं पे भी जाओ, मुफ्त की रोटी हर जगह मिल जाएगी। हाँ या ना? बट जिंदगी बनाने के लिए, जिंदगी को जीने के लिए, लाइफस्टाइल जीने के लिए पैसा की जरूरत है। यस और नो? यस। तो वो लाइफस्टाइल के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो बच्चा था, उसके पिताजी जो थे वो अकेले अर्निंग मेंबर थे। पूरा परिवार की अगर मैं बात करूं तो हालत मतलब कोई बहुत ऐसी जबरदस्त वाली नहीं थी। अभी थोड़ी देर पहले आपको शिवम जी ने बताया कि मिडिल क्लास होता है, उसमें लोअर मिडिल क्लास होता है, मिडिल होता है, फिर अपर क्लास होता है। तो वो भी लोअर मिडिल क्लास की जिंदगी थी। वो जब पैदा हुआ तो जिस मकान में पैदा हुआ उसमें कवेलू का घर था। थोड़ी देर पहले अभी बता रहे थे ना हमारे लीडर्स की, पानी आता है तो घर के अंदर आ जाता है, तो बारिश में वो पानी भी वहां से टपक जाता था। तो वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ और जैसे ही अपने घर से बाहर जब वो झांकता या कुछ देखता, तो जब भी किसी प्लेन को ऊपर से जाते हुए देखता तो उसको एक बड़ा एक्साइटिंग, एक अलग ही मजा उसको आना शुरू हुआ। जब भी प्लेन बाहर आता वो दौड़ के भाग जाता, उस प्लेन को देखता रहता, उस प्लेन के अंदर फोकस करते रहता, उस प्लेन को जब तक वो प्लेन वहां से निकल नहीं जाता तब तक उसको देखते रहता। तो थोड़ा बड़े होते होते उसकी समझ थोड़ी बड़ी है और उसने ये सोचा कि नहीं उसे ये प्लेन का पायलट ही बनना है। तो जैसे जैसे वो बड़ा होते गया उसने अपनी पढ़ाई करना शुरू करी, अपनी पढ़ाई खत्म करी। और बचपन में जब वो अपनी स्कूल जाता था, तो जैसे कि काफी सारे लोगों ने बात करी, सरकारी स्कूल बहुत ज्यादा चलन में थी क्योंकि कॉन्वेंट का देने का पैसा हमारे माँ बाप के पास उतनी ज्यादा सैलरी हुआ नहीं करती। और बच्चे एक नहीं होते थे, बच्चे 3 होते थे। आजकल बच्चे भी लोग है ना बिल्कुल गिनती के करते हैं, क्योंकि पता है इनकम कितनी है तो उस हिसाब से ही मैनेज होने चाहिए। यस और नो? पहले लोगों का फोकस ये नहीं था, ठीक है? क्योंकि पहले लोग, अभी आपने देखा होगा हस्बैंड है तो हस्बैंड अपने मोबाइल पे बिजी है, वाइफ अपने मोबाइल पे बिजी है। Am I right or wrong? यस अच्छा अपने ऊपर बिजी है। यस और नो? पहले मोबाइल नाम की कोई चिड़िया होती नहीं थी। यस और नो? तो फोकस इधर उधर, तो 1 2 3 4 बच्चे ऐसे, तो 3 बच्चे थे, 3 भाई बहन थे, सारी चीजें थी। तो कहने का मतलब है लाइफ इस तरीके से ही निकलती गई। और जब निकली तो बच्चे ने सोचा कि उसे पायलट बनना है, पढ़ा, आगे बढ़ा। और जब वो स्कूल जाता तो स्कूल जाते वक्त में जो साइकिल थी, आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद देखी या कभी चले होंगे, मुझे नहीं पता, बट वो साइकिल के ऊपर वो डंडे वाली साइकिल होती थी जिसमें एक सीट लगाते थे, एटलस वाली। ओके, तो उसमें एक सीट लगाई जाती थी। सीट ही सोच से लगाई जाती थी कि बैठने वाला अगर बैठे तो वो डंडा नहीं छुपे। यस और नो? तो वो बच्चा उस स्कूल जाता था, उस साइकिल से अपने पिताजी के साथ जाता था। लाइफ कट रही थी, चल रही थी इसी तरीके से। थोड़ा बड़ा हुआ, अपनी 10th कंप्लीट करी। 10th कंप्लीट करने के बाद उसने सोचा कि आगे अपने ड्रीम को वो अंजाम दे, अपने सपने के बारे में सोचे। तो जब उसने अपने ड्रीम के बारे में सोचना शुरू किया कि कैसे उस सपने को वो पूरा करेगा, उसने कुछ पता लगाया, कुछ कॉलेजेस को विजिट किया। और जब उसके पास में फीस का स्ट्रक्चर आया
तो उस फीस को स्ट्रक्चर को ले जाकर जब वो अपने फादर के पास बैठा तो उसके फादर ने एक बहुत अच्छी बात उसे बताई, बेटा तू अकेला नहीं है, अगर अकेला होता तो शायद मैं सोचता, क्योंकि तेरे साथ पीछे तेरे 2 भाई बहन भी हैं। कई बार ऐसा होता है ना, जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। यस और नो? आवाज नहीं आ रही। यस और नो? यस। तो उस बच्चे ने भी अपने उस ड्रीम को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, ये सोच के कि परिवार में एजुकेशन का हक सबको होना चाहिए। तो इसी तरीके से आगे चला, उसने फिर सोचा कि आगे चल के ग्रेजुएशन कर लेता हूँ। ग्रेजुएशन के बारे में उसने सोचा, और जब वो ग्रेजुएशन कर रहा था तो ग्रेजुएशन भी क्यों किया उसका भी कारण मैं बताता हूँ। ग्रेजुएशन की फीस 5,000 हुआ करती, तो 5,000 में पूरे साल का एजुकेशन हो जाएगा, इसलिए ग्रेजुएशन में एडमिशन हो गई और कंप्यूटर ले लिया साथ में, ताकि कुछ अगर टेक्निकल हो जाए तो टेक्निकल के अंदर जॉब अच्छी मिल जाएगी। क्योंकि सोच ही वो डालते हैं, बचपन से माँ बाप एक ही सोच बच्चे के दिमाग में डालते हैं, पढ़ो लिखो एक अच्छा नौकर बनो। जोर से पढ़ो लिखो एक अच्छा नौकर बनो। नौकर बनो। मालिक की सोच आज तक उन्हें दी नहीं जाती है, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, उन्होंने भी पिछले 10, 20, 25 साल जॉब ही की है। तो जो उन्होंने सीखा है वही आपको सिखा सकते हैं। यस और नो? यस। गलत वो नहीं है, माहौल का फर्क है। आज आपको इस मीटिंग में क्यों बुलाया गया, आप ये मीटिंग में क्यों आए? क्योंकि आपका माहौल चेंज हो, आपको पता चले कि आपके पास जिंदगी में ऑप्शन क्या है। तो ऐसे ही निकलते गया, टाइम कटता गया, उस बच्चे ने ग्रेजुएशन करी और फिर उसके दिमाग में एक चीज आया कि ग्रेजुएशन से कुछ नहीं होगा, कुछ आगे बड़ा करना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि नौकरी ग्रेजुएशन के बेस पे मिलेगी नहीं। और तब उसके दिमाग में आया कि उसे बिजनेस करना चाहिए। तब उसने एक नए सपने को देखा, और वो नया सपना था कि उसे बिजनेस करना है। तो जब उसने बिजनेस करने के बारे में सोचा तो उसे समझ में आया कि उसे एंट्रेंस देनी पड़ेगी, उसे कैट देना पड़ेगा, उसे बहुत सारे दूसरे एग्जाम देने पड़ेंगे। और जैसे कि उसकी पढ़ाई कंप्यूटर्स की थी, तो उसने सोचा इसके साथ एक और जो मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है उसकी भी एग्जाम में दे दूं। तो इत्तेफाक देखो, कई बार हमारी जिंदगी में इत्तेफाक ऐसे होते हैं कि हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। कितने लोग मानते हैं इस बात? यस, ऐसा ही होता है। यस। उस बच्चे ने पहले सोचा पायलट बनना है, वो ड्रीम छोड़ दिया। फिर सोचा बिजनेस करना है, तो एमबीए के लिए एग्जाम दिया और पता चला नंबर जो आए ज्यादा वो एमसीए के एंट्रेंस टेस्ट में आए, एमबीए में नंबर ही नहीं आए। तो फिर घर से प्रेशर और आया, बेटा एक काम कर, तू जो आ रहा है सामने जिसमें नंबर अच्छे आ रहे हैं उसे ले ले। तो उसने फिर वो डिग्री करना शुरू किया, और जैसे ही वो एमसीए कर रहा था, पहला साल कंप्लीट किया उसने, तभी उसे दिल में लगा कि यार ये चीज, ये फील्ड मेरे लिए बनी नहीं है, मुझे कुछ और बड़ा करना है, मुझे लाइफ में बिजनेस करना है। क्योंकि अपने फादर को 28 साल जॉब करते हुए देख चुका था। कितने साल? 28 साल। 28 साल। 900 रुपए की सैलरी से उन्होंने स्टार्ट किया, और किस तरीके से वो परिवार चलाते थे वो सारी चीजें वो देखता था। घर के अंदर एक कमरे का मकान होता था, मदर एक लकड़ी का टेबल के ऊपर खाना पकाती थी, वो सारी चीजें वो देखता था। अटैच घर का जो कमरा होता था वो अटैच नहीं होता था, ये सारी चीजें वो देखता था। तो उसके अंदर बचपन से एक था कि वो अपनी परिवार की जिम्मेदारी है। बट 90% लोग यही सोचते हैं, पढ़ो लिखो और क्या करना है, केवल एक ऑप्शन क्या है उनको दिखता है, वो है नौकर। जॉब, इसलिए क्योंकि सेफ साइड पे लगता है। बट मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप में से कितने लोगों को लगता है बिजनेस रिस्की है? ईमानदारी से दिल से हाथ उठाइए, दिल से। जितने लोगों को लगता है बिजनेस रिस्की, हाथ उठाइए दिल से, प्लीज प्लीज प्लीज। अगर मेरे साथ बने रहेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, आपको मजा आएगा अगले 15-20 मिनट। दिल से जिसको लग रहा है बिजनेस रिस्की, हाथ पूरा उठाना। ग्रेट। और जॉब रिस्की है, कितने लोगों को लगता है जॉब रिस्की है? ये गारंटेड वेस्टीज वाले ही होंगे 2-4। बट मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, बिजनेस से ज्यादा जॉब रिस्की है, क्योंकि 40 साल बाद भी उसे ये नहीं पता रहता कि उसकी गाड़ी कब आएगी। 40 साल बाद भी उसे ये पता नहीं रहता कि उसका घर कब बनेगा। और 40 साल बाद भी उसे ये पता नहीं रहता कि अपने बच्चों की शादी के लिए वो अपने प्रोविडेंट फंड को कैसे यूज करेगा। यस और नो? यस। दैट इज लाइफ विद द जॉब। बट 90% लोग उसी के पीछे लगे, क्योंकि हमें नहीं पता ना, हमारे माँ बाप ने किए तो हम भी कर रहे हैं। और ऐसे ही इत्तेफाक। और कई बार आज मैं आपको एक चीज, बहुत सारे लोगों को भगवान से भी परेशानी होगी, बोले ये सारा दुख मेरे को ही क्यों दिया। सत्य सब। यहाँ बहुत सारे बैठे हैं ऐसे, बात मेरे को पता है, क्योंकि 90% लोग इसी तरीके से सोचते हैं। यस और नो? सब दुख मुझे ही क्यों। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। तो वो बच्चा बिजनेस भी नहीं कर पाया, उसे एंट्रेंस देना पड़ा, और एक दिन एक ऐसा मोड़ उसकी जिंदगी के अंदर आया कि उस बच्चे को, माय डियर फ्रेंड, जिंदगी में वो उसके फादर का एक एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट के बाद 3 महीना उसके फादर बेड पे थे। तब उसे एक चीज समझ में आई कि हॉस्पिटल का खर्चा और सारी चीजों को मैनेज करके सब चीजें उसे एक दिन समझ में आई, क्योंकि वो घर का बड़ा बेटा था। उसे एक चीज समझने को मिली उस दिन कि जिंदगी में पैसे से बड़ा कुछ नहीं होता। जिंदगी अगर रहना है पृथ्वी पे, तो भगवान से ज्यादा पैसा इंपॉर्टेंट है। यस और नो?
पैसा भगवान नहीं है, पर भगवान से कम भी नहीं है। क्योंकि हर काम के लिए पैसा लगता है। घर पे बीवी तब रखेगी जब पैसा है, बच्चा वैल्यू तब देता है जब पैसा है। यस और नो? यस यस और नो? जितने माँ बाप यहाँ पे बैठे अपने बच्चे से पूछना आप किसके जैसा बनना चाहता है, वो आपका नाम नहीं लेगा, क्योंकि आपने लाइफ में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको देख के उसके अंदर में एक होप पैदा हो कि यस मैं इनके जैसा बनूं। वो किसी और का नाम लेता, किसी सक्सेसफुल पर्सन का नाम लेता है, लेता नहीं लेता? क्यों? क्योंकि वो उन्हें रोल मॉडल मानता है। तो दैट इज लाइफ। ये सारे चैलेंजेस होते हैं, बट एक मोमेंट ऐसा है कि वो सोच रहा था, और अभी थोड़ी देर पहले एक स्पीकर बहुत अच्छी बात कह गए कि जब आप कोई चीज ढूंढते हो, आपकी नजरें जहां तक जाती है, आपकी सोच मिलती है और आपको कुछ ना कुछ ईश्वर देता है। यस और नो? Yes. और आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, हर इंसान की लाइफ में अपॉर्चुनिटी 3 बार आती है। 90% लोग दोष ऊपर वाले को देते हैं। आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके भी माँ बाप हैं, आपके माँ बाप आपको बेस्ट जिंदगी देना चाहते हैं? यस और नो? यस जोर से यस यस और नो? यस यस और नो? यस आप सबके एक बाप ऊपर भी बैठे हैं, वो आपके लिए बेस्ट सोच रहा है नहीं सोच रहा? यस सर बहुत सारे लोगों को दिक्कत है। गॉड आपके लिए बेस्ट सोच रहा है या नहीं सोच रहा है? यस तो वो आप ये कैसे कह सकते हो कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देता? कई बार हम अपॉर्चुनिटी पहचान नहीं पाते। और दोस्तों, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी उस लड़के के लाइफ के अंदर आई और उसने पहचानी, माय डियर फ्रेंड्स, और उस अपॉर्चुनिटी ने उसकी जिंदगी को बदल के रख दिया। उस अपॉर्चुनिटी की मदद से माय डियर फ्रेंड्स, वो लड़का फर्स्ट से अर्थ तक पहुंच गया। और अगर मैं बात करूं कि जो सपना उसका पहला था, जो उसने छोड़ दिया पायलट बनने का, वो नहीं कर पाया। जो दूसरा सपना था उसका बिजनेस करने का, ट्रेडिशनल बिजनेस, वो नहीं कर पाया। बट वो अपॉर्चुनिटी का नाम था वेस्टीज, जिसने उसे उस भीड़ से उठा के इस स्टेज तक पहुंचा दिया। माय डियर फ्रेंड्स, और मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। कि जिंदगी में बनना चाहता था पायलट नहीं बन पाया। बहुत कुछ सोचा दूसरा कुछ करने के बारे में, कई बार हमारे हिसाब से जिंदगी नहीं चलती और हम दोष ऊपर वाले को देते हैं। यस और नो? यस आज एक मंत्र बता के जाऊंगा, जिंदगी में टेंशन ही नहीं आएगी कभी। जानना चाहते हैं? Yes. जोर से जानना चाहते हैं? Yes. जानना चाहते हैं? Yes. जैसा मन में कभी चाहते हैं ना, तो मन में सोचते हैं ऐसा होना चाहिए, और अगर हो जाए